ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन के 2013 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम एग्जाम को जो है टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करके 180, 200 इस रेंज में लेकर के जा पाओ ताकि आपका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल जो आप ला पाओ और अपने जो है टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर पाओ? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लेकर के देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सेटिस्फाइड नहीं अपने करंट सिचुएशन से और कम टाइम में किस तरीके से करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ना, ऑलरेडी 800 प्लस स्टूडेंट्स को फायदा दे चुका है। 2022 के वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 800 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इस कोर्स के थ्रू इंप्रूव किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनरोल करना और बहुत ही कम प्राइस है इस कोर्स की। सिर्फ 499 में जो कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर सब प्रॉपर तरीके से डालोगे, आपको विद इन 6 आवर्स AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा। एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है 6 घंटे के अंदर अंदर जो है डिजिटली सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको जो है मेल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर में है क्या, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है। 5 घंटे का लगभग कोर्स है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में समझाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना रहता है, लेटेस्ट पेपर के अंदर में क्या क्या ट्रिक्स है, सारे डायनामिक्स आप लोग ट्रिक्स के समझोगे, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीजें समझोगे। एंड बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जो आपको कोर्स के अंदर में दिए हुए हैं जिससे आप कम टाइम में जो है जेईई मेन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में किस तरीके से मैंने किया था। मैं जो है अपने टाइम पे अच्छी खासी रैंक लेकर के आया था। 15,000 मेरी रैंक थी जेईई मेन के अंदर में, विच इज क्लोज टू 98, 99 परसेंटाइल। कम टाइम में किस तरीके से मैंने किया था और आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, सारे एक्सपीरियंसेस कोर्स के अंदर में है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई मेन 2022 के, जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया दोबारा से जेईई मेन 2013 के। ठीक है, हम लोग इसके ऑलरेडी 4 एपिसोड्स देख चुके हैं जिसमें से हमने 14 क्वेश्चन फिजिक्स के देखे थे, 2 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के देखे थे। ठीक है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि फिजिक्स के कितने थे, केमिस्ट्री के कितने थे, ओवरऑल कितने थे, वो मैटर करता है क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ मिला करके आपका जो है रैंक वगैरह आता है। ठीक है, तो हमने कुल टोटल 16 क्वेश्चन देख लिए थे। एंड 16 क्वेश्चन का अगर मैं आपको आउटपुट बताऊं कि भैया 16 क्वेश्चन में क्या परफॉर्मेंस आया है बच्चों का, जितने भी बच्चों ने कॉमेंट किया है ना, उन 16 में से मैंने देखा कि मिनिमम वर्स्ट केस में भी 8 तो यार सबके सही हुए हैं। 16 में से 8 तो यार सबके ही यहाँ पर हमारे पास में सही हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के 10 के रेंज में सही हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो हमारे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड थे जिन्होंने 13 क्वेश्चन तक सही किया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन तक सही किया है। ठीक है, तो यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आपको छक्का मारना होता है ना, तो छक्का मारने के कुछ रिस्क भी होते हैं। रिस्क क्या होते हैं कि भाई आप कैच आउट हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिस्क का आइडिया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, तभी आप छक्का मारने के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो कोर्स जिन बच्चों ने देख रखा है ना, उनको रिस्क मैनेजमेंट पता है, उनको पता है कि यार इसमें रिस्क कितना है, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो कितनी है, बेस्ट केस सिनेरियो कितनी है। तो वो मापने के बाद में जब आप छक्का मारने का ट्राई करते हो ना, तो वो छक्का कई बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप बेखौफ होकर के छक्का मारने का ट्राई करते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्राई तो करते हैं, तुक्का मारते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर सा रहता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर डर है, ये क्या सही है या फिर गलत है। जैसे कि अब यहाँ पर एक और कमेंट देखो, यहाँ पर ये बच्चा इतना सारा पॉजिटिव स्कोर लेकर के आया है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि इज इट गुड और नॉट, यहाँ पर क्या है। तो उसमें ही हमारे पास में मीनाल करके हमारे पेड कोर्स की सब्सक्राइबर है, एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करी हुई है, तो उन्होंने बताया कि यार बिना क्वेश्चन पढ़े आपको इतने नंबर मिल रहे हैं, तो सही है या बुरा है? बढ़िया है। जब आपको बिना क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, अभी तक जितने भी एपिसोड्स मैंने लिए 2013 के, बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके साइकोलॉजी समझ करके अगर हम इतने पॉजिटिव स्कोर ला रहे हैं कि बच्चों का 8 में से 16 सही हो रहा है, 13 में से 16 सही हो जा रहा है कुछ बच्चों का, तो इसमें फिर डर कहां से आएगा? डर है ही नहीं बिल्कुल भी।
राइट। सो वो डर मिटाने के लिए आप लोगों को एक्सक्लूसिव कोर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर में ना एक एपिसोड में मैंने पूरा वर्स्ट केस सिनेरियो बताया, एक एपिसोड में मैंने पूरा बेस्ट केस सिनेरियो बताया, और दोनों जब प्लस माइनस जब आप समझ लेते हो तब आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वी शुड गो फॉर इट, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है। तब आप इन सारे हाइट्स को जो है रीच कर सकते हो। कई बार आपके साथ बुरा भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं भी सही होंगे, और कई बार बहुत ज़्यादा सही भी हो जाएंगे, जैसे कि इस बच्चे के केस में 13 आउट ऑफ 16 सही हुआ, कुछ बच्चों के तो 14 आउट ऑफ 16 भी सही हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ो। आपको मैं इन 4 क्वेश्चंस में अब बताता हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताइए जिसमें एग्जैक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अभी तक वैसे क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे जहां पर मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बता पाऊं, लेकिन अब जैसा कि है इस क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे या फिर एग्जैक्ट आंसर की तरफ में यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। सो कोर्स ज्वाइन आप लोग के लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, और पास्ट के एपिसोड्स भी आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूट्यूब की जो फ्री प्लेलिस्ट चल रही है ना, उसके भी पास्ट के एपिसोड्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप पास्ट के सारे एपिसोड्स को देख सकते हो। तो फिर एक कंटिन्यूएशन आपका जो है बना रहेगा, आपको भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ यार इन 4 क्वेश्चन में। इन 4 क्वेश्चन के बाद में हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। एंड आउट ऑफ दोस 20 मैं आपको बताऊं ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ूं, ठीक है, 8 है, मैं चलो मिनिमम पकड़ ले रहा हूं, 8 तो सबका सही हुआ ही हुआ है, ठीक है। 8 और 3 इसमें सही हो जाएंगे इन 4 में से, तो 11 क्वेश्चन मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम, दिस इज द बेयर मिनिमम जो सारे बच्चे सही कर रहे हैं इसको देखने के बाद में, ठीक है। आप जाके बच्चों के कमेंट्स देखोगे आपको समझ में आएगा। तो आप सोचो 20 में से 11 क्वेश्चन सही करना मतलब 44 मार्क्स, और 9 मार्क्स गलत होगा तो 35 नंबर। तो 35 नंबर 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 अगर आप अचीव कर रहे हो तो क्या बुरा है इसमें। 80 में 35 का मतलब समझो 50% मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर आप इतना ट्रिक से कर ले रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ के तो करोगे ही सही, तो वो तो और बढ़ ही जाएगा ना बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ में आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ हल्की फुल्की डिस्क्रिपेंसी थी यहाँ पे ना, रूट मीन स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 2013 की बात है, रूट मीन स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, जो भी कुछ एक झमेला सा था। मैं आपको ना यहाँ पर याद करने के तरीके बता रहा हूँ, बेसिकली मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन तीनों को याद कैसे करें। बच्चों को प्रॉब्लम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके फॉर्मूले बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं रहते, तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद कराने की कोशिश अभी करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी याद है आपको। प्रोबेबिलिटी में कॉइन होता है, पहला केस होता है हमारा प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं जब, और उसमें 2 सैंपल स्पेस होता है, हेड या फिर टेल का। तो 2 आता है वहाँ पे सैंपल स्पेस, तो इसका ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया करो 2RT/m, ठीक है। ये याद करने के मैं तरीके बता रहा हूँ, 2RT/m, ठीक है। एवरेज स्पीड का आप क्या करो, एवरेज स्पीड में आप क्या करो, एवरेज के नंबर ऑफ लेटर्स को कैलकुलेट कर लो। कितने लेटर है, AVERAG, 7 लेटर है, 7 में एक बढ़ा दो आप, ठीक है, एक बढ़ा दो, 8RT/πm कर देना, ठीक है। यहाँ पर ना पाई का टर्म आता है, ठीक है, पाई का टर्म यहाँ पर आता है हमारे पास में एवरेज के केस में। रूट मीन स्क्वायर के केस में, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के केस में हमारे पास में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं ना स्क्वायर में, है ना। एक स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, उससे एक कम कर दो, ठीक है। एवरेज में एक बढ़ाया था हमने, एवरेज को कैलकुलेट करके एक बढ़ाया था, यहाँ पर एक कम कर देंगे, ठीक है। ये जो याद करने का तरीका है ना, ये मेरा ही बनाया हुआ है, ठीक है। इसको आप मेरा पेटेंट बोल सकते हो, ये किसी से मैंने यहाँ पर सीखा नहीं है, ठीक है। सो केमिस्ट्री भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, टैलेंट भरपूर है मेरे अंदर में। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, प्रोबेबिलिटी से 2RT/m, यहाँ पर ना बढ़ाना या कम करना है, 2 से 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी कॉइन का केस याद करो, ठीक है। एवरेज स्पीड से एवरेज के नंबर ऑफ लेटर्स को याद कर लो, 7 है लेटर, एक बढ़ा दिया करो, 8RT/πm कर दिया करो। और रूट मीन स्क्वायर में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं तो एक आप कम कर दो, √3RT/m हो गया, ठीक है। ये बेसिक याद करने का तरीका आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर आप ऐसे याद करोगे, तो मैंने ये बनाया था तरीका याद करने का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से 2, एवरेज का नंबर ऑफ लेटर्स एक बढ़ा दो, पाई डाल देना, और रूट मीन स्क्वायर में आपका क्या है, स्क्वायर का एक कम कर दो। यहाँ पर एक बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक कम करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अब क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि भाई √2 है, एक तरफ √2 है, एक तरफ है √8/π, √8/π, और एक तरफ है √3। आपको क्लियरली पता है कि √2 की वैल्यू छोटी है कंपेयर टू √8/π से, और वो और भी छोटा है √3 से। क्यों? क्योंकि 8/π की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो ये 3 से छोटा ही आएगा लेकिन 2 से बड़ा आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 8/π मतलब कि 8/3.14 जो भी होता है पाई की वैल्यू, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो वेरी क्लियरली दिस इज स्मॉलर देन दिस एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो ये वाला साइन हमारे पास में होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बंधु बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। सॉल्व क्यों करोगे, आप सिर्फ देखो ना, ये वाला ऑर्डर देख लो आप,
ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही ऑर्डर दिखेगा 1:1.128:1.225, मतलब कि सेकंड शुड बी बिगर देन 1 एंड थर्ड शुड बी इवन बिगर देन सेकंड। तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन सी। तो आप यहां पर क्या करोगे, ऑप्शन सी के साथ में चले जाओगे, लॉक कर दोगे कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक कर दोगे। समझ गए ना बात आप? ये आप देखो, ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन है ना, 1.225 इससे बड़ा हो और ये इससे भी बड़ा हो। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये बेसिकली इस टाइप का ऑर्डर काइंड ऑफ आप समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रिक था इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन में ये हमारा जुगाड़ू ट्रिक नहीं था, ये हमारा एक नॉलेजेबल ट्रिक आप मान सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। वी आर नॉट फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स बाय द वे, ठीक है। अच्छा, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में देख लो, हम लोग एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पिछले कई एपिसोड में मैंने एक्सट्रीम को एलिमिनेट कराया आपको, वही सेम चीज़ यहाँ पर करना है आपको। सबसे बड़ा क्या है 60.5, सबसे छोटा क्या है 48.6, बचे दो में क्या करना है आपको, तुक्का लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों में आप क्या करोगे, तुक्का लगा लोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में इसका आंसर क्या है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले, एक्सट्रीम को एलिमिनेट करेंगे। सबसे बड़ा क्या है 6, सबसे छोटा क्या है 2, है ना। बचा क्या है हमारे पास में 5 और 4, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, तुक्का लगा लेंगे। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी क्या होता है ना, एक्सट्रीम ऑप्शंस आपको इस तरीके से नंबर्स दिए हो ना, तो उस केसेस में एक्सट्रीम ऑप्शंस हमारे 10 में से, ठीक है, 10 में से 8 बार आंसर नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ठीक है। इतने वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर पेन ही खत्म होए जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास में सी था, क्वेश्चन 1 का सी था। क्वेश्चन 2 में आप ए और सी में से गेस करोगे, ए और सी में से गेस करोगे। क्वेश्चन 3 में आप बी और सी में से गेस करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन 4 का भी हम एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर निकाल देंगे। अच्छा, एक्सट्रीम ऑप्शंस ना होने की रीज़न क्या है, मैंने कई बार आपको बताया, वापस से बता देता हूँ। मान लो आपने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आप क्वेश्चन बनाते हो और आंसर आता है 11, तो क्या आप आंसर ऐसे डालोगे, ऑप्शन 11, 12, 13, 14, ठीक है, या फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे ऑप्शन डालोगे? नहीं, ये साइकोलॉजिकली लोग नहीं डालते हैं। लोग कैसे डालते हैं, 9, 10, 11, 12 या फिर 10, 11, 12, 13। जो 11 होता है ना, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो क्वेश्चन बनाता है उसकी साइकोलॉजी है कि वो ऑप्शन को एक्सट्रीम में नहीं रखता है, ठीक है। अगर 6 आंसर होता ना, तो एक ऑप्शन 7 या 8 भी हो जाता और 6 से छोटा, मतलब 6 कहीं बीच में रहता, ठीक है। अगर 2 आंसर होता ना, तो एक ऑप्शन 1 भी आता दिमाग में, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको हमने क्रैक करा है कि भाई जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो एक्सट्रीम नहीं होता है, 10 में से 8 बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ इस क्वेश्चन में, इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप सिंपल क्या करो, आप ऑप्शंस को पुट करके देख लो। आप बहुत सारे बच्चे होंगे इसको सॉल्व करने में जाएंगे, बैलेंसिंग जिनको नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कतई जिंदगी में मत छोड़ना, आप वैल्यूज को पुट करके देख लो ना, ठीक है। आप केवल क्या करो, ऑक्सीजन को चेक कर लो, ठीक है। तो आप केवल ऑक्सीजन को चेक करोगे। आप देखो ध्यान से देखना, हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। हम पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पर डालोगे अगर, तो ऑक्सीजन 5 4 20 हो जाएगा, है ना। चार्ज वार भाड़ में जान दो, सिर्फ आप ऑक्सीजन के वो देखो, ठीक है। फिर आप y के जगह 2 डालोगे, है ना, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो 20 + 8 हो गया LHS में। इसको इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है वो देखना है, तो राइट साइड में डालो, सिर्फ ऑक्सीजन वाला देखो। y के जगह क्या डालोगे, 2 डालोगे, 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, है ना। फिर आप 16 डालोगे यहाँ पर z के जगह, 16/2 8 आ जाएगा। क्या ये बराबर हो रहे हैं आपस में? नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई? सेकंड ऑप्शन को पुट करके देखो, सिर्फ ऑक्सीजन को चेक करो, ठीक है, उसी से आपको समझ में आएगा। x के जगह 2 डालो, 4 2 8 आ जाएगा, 8 प्लस y के जगह 5 डालो, 5 4 20 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर आप डालो y के जगह 5 5 2 10 10 2 20 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर डालो आप 8/2 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या ये बराबर आ रहे? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, काटो इसको, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं ऑप्शंस को पुट कर करके आंसर देखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको देख करके देख रहे हैं, इसको डालेंगे यहाँ पर, तो आप देखो x के जगह क्या आएगा 2, 4 2 8 आ जाएगा, प्लस y के जगह आएगा 5 5 4 20 आ जाएगा, सही है, इक्वल टू यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर देखो y कितना है 5 5 2 10 10 2 20 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर 16 है, 16/2 8 आ जाएगा, प्लस 8, ठीक है। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या ये सही आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन डी को भी एक बार देख लो, है ना। ऑप्शन डी में x के जगह 5 डालोगे, 5 4 आ जाएगा 20, ठीक है। फिर y के जगह 2 डालोगे, 4 2 आ जाएगा 8, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, फिर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे,
यहाँ पर हम डालेंगे y के जगह 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा आएगा 8, फिर हम डालेंगे यहाँ पर z की जगह 8, 8/2 आएगा 4, तो ये बराबर आपस में नहीं हो रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट बचता है, वो क्या बचता है? ऑप्शन सी। इसको हम कहते हैं नेक्स्ट लेवल जुगाड़ मेथड। बाकी बच्चे क्या करेंगे? बोंदू बच्चे बैलेंस करने में लग जाएंगे। हम क्या करेंगे? ऑप्शंस को पुट कर करके चेक कर लेंगे बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं स्मार्टेस्ट टेक्निक टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत स्मार्ट था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। बाकी दोनों में मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग मन में सोच लो कि आप इसका क्या आंसर मार्क करोगे, है ना। इन दोनों का आप क्या मार्क करोगे मन में सोच लो, मैं यहाँ पर बाकी करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ। सो इसके जो करेक्ट आंसर्स थे ना, वो हमारे पास में थे CAB, ठीक है, CABC, ठीक है। तो पहले का तो C बताया ही था, दूसरे का हमारे पास में था A, दूसरे का करेक्ट आंसर था हमारे पास में A, तीसरे का था हमारे पास में B, एंड चौथे का हमारे पास में था C, CABC। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर्स थे, जिसमें से 2 तो एग्जैक्ट करेक्ट हुए और इन दोनों में से एक तो मिनिमम करेक्ट हो ही जाएगा ना, 50% प्रोबेबिलिटी है, तो एक मैं मान सकता हूँ करेक्ट होना। तो कुल मिला के मैं राउंड फिगर 11 करेक्ट मान रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड है उन्होंने और ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि उनकी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है कोर्स को देखने के बाद में, तो उन्होंने 15-15 क्वेश्चन तक भी इसमें करे होंगे, बट मैं 11 मान रहा हूँ मिनिमम, ठीक है, सारे बच्चों को मिला करके कि आपने 11 तो यहाँ पर सही करे ही हैं। और अगर आपने 11 सही करे तो 80 में से आप 35 नंबर यहाँ पर उठा रहे हो, आफ्टर हटा के, नेगेटिव को हटा के मैं बता रहा हूँ 35 नंबर आप लेकर के आ रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे हम लोग जो है मैथ्स के सेक्शन को खुरेदने वाले, और मैथ्स में नेक्स्ट लेवल तुक्के लगेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। 80 मार्क्स हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री देख चुके हैं, मैथ्स को जब हम मिला लेंगे ना यार, यू विल फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है कि आपने इस वीडियो को कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।